है कि रात को अगर कोई आवाज दे तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। जी 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 जी। अरे भाई पीछे मुड़ के देखें। अच्छा, तो क्या ये सारी हॉन्टेड जगह रियल होती है? रियल रियल 101% रियल। घर के अंदर मैं तनाव में जब कैमरा लेके गया तो मैं ये सोच रहा था कि अगर किसी ने प्यार से भी कंधे पे हाथ रख दिया ना, हाँ सुन भाई कैसे, तो मैं बेहोश होकर गिर जाता या दिल फट जाता मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हमारे पास बहुत पुरानी जानी पहचानी शख्सियत हमारे सामने मौजूद है और इनका नाम है सोहेल भाई। तो इंशाल्लाह पूरा नाम भी इनसे पूछेंगे क्योंकि हम तो सोहेल भाई के नाम से जानते हैं। तो मैं इनको 2014 से देख रहा हूँ, इनके अपने चैनल वो क्या है में काम करते थे और सुप्रीम काम करते थे, क्योंकि जो शख्स किसी चीज पर दिलचस्पी रखता है ना, वो उसको बड़े शौक से देखता है और उसके अंदर वो कहते हैं ना कि कोई चीज को देखे तो सराहियत कर जाता है, वो उसके अंदर चीज सराहियत कर जाती है। और वो कहते हैं कि आप कोई चीज अगर आर्ट भी बना रहे हैं या किसी बाग में भी गए तो आप वहां के एटमॉस्फेयर को अपने अंदर सराहियत करते हैं। तो मैं ऐसे सराहियत करके इनके प्रोग्राम देखता था। तो माशाल्लाह से भाई 2014 का 2023 का अल्लाह ताला ने आज मुलाकात करवाई, तो मैंने सोचा कि अपने चैनल की जीनत बनाते हैं सोहेल भाई को और कुछ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी बातें करते हैं और कुछ जिन्नात के मुतालिक भी बातें करेंगे क्योंकि सोहेल भाई का तजुर्बा बहुत पुराना है, जिन्नातों से कनेक्शन है। तो बहुत सारे लोग जिन्नातों पे यकीन रखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं रखते। भाई हम एज ए मुस्लिम जिन्नात पे यकीन रखते हैं क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जो हमारे नबी हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो एक वफद जिन्नात का आया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की थी और वो मुसलमान हुआ था। सूरे जिन भी मौजूद है कुरान मजीद में, तो इसलिए हमारा जिन्नात पे एतकाद जरूरी है और होना भी चाहिए, ईमान का हिस्सा भी है। तो आइए सोहेल भाई से बात करते हैं और देखते हैं कि हमें किस किस मालूमात से सोहेल भाई जो है मुस्तफीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे है सोहेल भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भाई सोहेल भाई, तो आपका जो तजुर्बा है माशाल्लाह इस फील्ड में काफी पुराना है, तो पहले कितना पुराना तजुर्बा? मेरा नाम जो है मोहम्मद सोहेल लतीफ़ खान माशाल्लाह। और वैसे सोहेल लतीफ़ से मशहूर है। पहले किसी दौर में सोहेल खान लिखा करता था, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि फैमिली खान है हमारी, तो सिलसिला ये चलता रहा। बहरहाल मैं काम करते हुए वैसे तो मुझे 35 साल हो गए, 35 ईयर्स हो गए, लेकिन पैरानॉर्मल पे काम करते हुए मुझे 14 ईयर्स हो गए। अच्छा, 14 ईयर्स हो गए। और अभी रिसेंट जो काम कर रहा था मैं उसे मिला के कम से कम 8 साल तो कंटिन्यू किया है, और बाकी तो गैप टू गैप वो चलता रहा मेरा सिलसिला। अच्छा सोहेल भाई, कैसे शौक पैदा हुआ कि पैरानॉर्मल शोज बनाएं और उस पर काम करें और ऐसी हॉन्टेड जगह पे जाएं? तो क्या ये सारी हॉन्टेड जगह रियल होती है? रियल रियल 101% रियल। अच्छा, क्योंकि लोग बुलाते हैं, हम मतलब कोई भी इन्वेस्टिगेटर होगा वो खुद से नहीं जाएगा किसी जगह। देखो ठीक है, मुझे पता है ना कि मैं अगर इस जगह पर आ गया तो इस जगह की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर मैंने बता दिया कि यहाँ 2 जिन्नात है, 10 जिन्नात है, तो वो वैल्यू वो आप खुद बुलाएंगे, हम जाएंगे आपके पास। अच्छा। और इन्वेस्टिगेट करेंगे, पता चल जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि आ गए हैं, हाँ कुछ मामला थे यहाँ पर, अब बाकी किसी आमिल से चेक करवाएं, किसी अच्छे आमिल को दिखाएं, शायद आपकी मदद हो जाए। अच्छा, तीसरा सवाल सोहेल भाई, वैसे तो सवाल की बौछार कर दूंगा मैं आपके पर, लोगों को भी ताकि दिलचस्पी पैदा हो। जो इंसान किसी जगह पे जाता है, गुजरता है, कुछ आवाजें महसूस होती हैं, वीराना होता है, तो इसमें हकीकत का कितना ताल्लुक है? बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है इससे। क्योंकि अमल भी जब किया जाता है ना तो वो आपके नाम पे किया जाता है, और वो ऐसा होता है कि बहुत से लोग कहते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि रात को अगर कोई आवाज़ दे तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। जी 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 जी। अरे भाई पीछे मुड़ के देखें। अच्छा, हाँ भाई पीछे मुड़ के देखना है, देखना है। अच्छा, इसकी वजाहत मैं कर दूंगा कैसे। जब आपके नाम पे अमल भेज दिया गया या कोई बुरी चीज आपके पीछे आ रही है, वो आपको नाम से बुलाएगा और किसी की भी आवाज में बुला सकती है। आपकी बेगम की आवाज, आपके बच्चे की आवाज, आपके दोस्त की आवाज, जो हम बिना तस्दीक के जवाब देते हैं हाँ। अक्सर जीना चढ़ते हुए कहीं से भी आवाज आती है हाँ, वो फौरन अटैक कर जाती है। तो पीछे मुड़ के देखें कि आया कि क्या कोई आपका अपना है जिसकी आवाज है या सिर्फ आपका वहम है। देखा पीछे कोई नहीं है, खामोशी से आप जिस जगह पे जा रहे हैं आप चले जाए, लेकिन बगैर आपकी वालदा की आवाज आ जाएगी, आप बगैर तस्दीक हम हाँ आवाज देते हैं, जी अम्मी, जी अम्मी, जी भाई, हाँ हाँ बेटा, गिरने की आवाज आ गई बच्चे की, हम पीछे मुड़ के देखते फौरन से जवाब आता है ना, तो वो फौरन चीज आती है वो, इसलिए वो
वो या तो भेजी गई होती है या फिर वो आपका इंतजार कर रही होती है आपका अटैक करने के लिए। तो ये चीज़ें बड़ी होती हैं कि आप पीछे देख के तस्दीक करें कि आया कि कोई है या नहीं। अच्छा सोहेल भाई, ऐसा होता है ना कि जैसे आपके एपिसोड में मैंने वो क्या में भी देखा था कि आप लोग किसी जगह को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई शादी ब्याह की तरह कोई डांडियां खेल रहा है, उछल कूद कर रहा है, लड़कियां हंस रही हैं, वो क्या है? वो नेचुरल है। असल में इनमें भी शादियां होती हैं, अच्छा इनमें भी उर्स मनाया जाता है। अच्छा। आमिला जो आमिल जिन्नात हैं वो भी हैं, और बहुत से जिस तरह हमारे इंसानों में होता है कि वो नगारा बजाते हैं, नहीं बजाया जाता है, सब कुछ होता है। सारे त्यौहार आम इंसानों की तरह जो कुछ त्यौहार है वो ये भी मनाते हैं, इनके भी तमाम मामला हैं। वो आम शॉपिंग करते हैं, ये लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। हम नहीं पहचान सकते, हम नहीं देख सकते कि हम किसके पास हैं, हमारे साथ कौन मौजूद है इस वक्त। अच्छा, जैसे कोई हमें पता चला यार ये बड़ा 100 साल से स्कूल बंद है, बंगला बंद है, या ये पार्क था, यहाँ पे लोग जाने से डरते हैं, दिन में भी गुजरते हैं तो यहाँ पे इनको चीजें महसूस होती हैं, तो क्या अगर हम वहाँ पे जाके कोई इन्वेस्टिगेट करते हैं कोई जगह को, तो क्या वो हमें नुकसान पहुँचाएंगी चीजें? तो इसके पीछे क्या हमें पूरा मैं तो समझता हूँ आप जितना भी माशाल्लाह काम करते थे, पूरी एक टीम होती थी आपकी। तो मैं ये सोचता था, दिल में सोचता था कि हमारा भी मुर्शदी खानदान से ताल्लुक है, आप लोग पहले मुर्शद से पूछ के जाते थे उस जगह पे? नहीं, हमने मुर्शिद से मेरे ख्याल से जब ये शो दोबारा शुरू हुआ, और जब स्टार्ट में पहला एपिसोड मेरे हाथ से रिकॉर्ड हुआ था इसका सऊदी अरब कब्रिस्तान में, तो उस दौरान मैंने अपने मुर्शिद से आके परमिशन ली थी। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा था जाओ जाओ देख लेंगे, जाओ अल्लाह मालिक। बहुत जबरदस्त। तो वो उनका फर्स्ट टाइम कहना, और आज तक मुझे ऐसा लगता है कि उनका साथ है। हाथ रख लिया वो सैयद ज़ादे हैं, जब उनकी जबान से निकल गया तो फिर निकल गया, हमारे लिए तो वो कलम टूट जाने वाली बात। हाँ बिल्कुल। मैं जितनी भी एपिसोड वो क्या है प्रोग्राम, अगर आप देखेंगे जिस जो है प्रोग्राम में सोहेल भाई मौजूद है और वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो नेचुरली तौर पे सोहेल भाई मुझे ऐसा लगा है कि वाकई यार ये रियलिटी हो रही है। तो इस बारे में आप क्या करेंगे? जैसे जैसे आप बहुत सारे प्रोग्राम, तो बेतहाशा प्रोग्राम है आपके, तो मैंने बहुत सारे आपके प्रोग्राम देखे, मैं देखता ही यही प्रोग्राम, मतलब टीवी ड्रामे फिल्में इतना मैं गौर से नहीं देखता। इसकी तो कैटेगरीज अलग है देखने वालों की। अच्छा, शौकीन ही देखता है। बहुत शौकीन है, खासतौर पर खवातीन बहुत ज्यादा शौकीन है, बच्चे बहुत ज्यादा शौकीन है, क्योंकि मिलते हैं ना, बड़े सवालात करते हैं, तो जगहें तो नेचुरली बिल्कुल 100% वांटेड होती हैं। अच्छा, आपको दिखना ना दिखना, और मार बहुत खाइए, मार बहुत खाइए, और नुकसान बड़े उठाए, तो बहरहाल अल्लाह पाक ने करम किया, अल्लाह पाक ने बड़ी मेहरबानी अल्लाह पाक की। इस स्टेज में पहुंचे हैं माशाल्लाह। और एक चीज और है सोहेल भाई, जैसे किसी जगह पे गए आप, बहुत ताकतवर जिन है या बहुत ऐसी चीज है, क्या वो साथ घर आ जाएगी आपको? 100% नहीं करेंगे? 100%। मतलब आप उनकी जगह गए, मदाखलत की, वो आपकी और जगह आपके आएंगे, साथ चलेंगे, हमारे साथ आएंगे, हमारे साथ जीना चढ़ेंगे, घर तक आएंगे, रूम तक आएंगे। हाँ। मगर अगर आपको मतलब आपकी बैग मजबूत है तो वो चंद लम्हे तो रहेंगे वहाँ पे, उसके बाद अगर उनका बस नहीं चलता वो चले जाते हैं। अच्छा बस नहीं चला तो चले जाते हैं, गुस्से में जाते हैं लेकिन चले जाते हैं। जबरदस्त, और चले जाते हैं। हाँ, चले लेकिन हर कोई, अच्छा मैं समझता हूँ कि हर बंदे का ये काम करना काम नहीं है। नहीं। हर बंदा नहीं कर सकता नहीं। काम। जैसे कि यार चलो यार तफरी में चले गए, यार ये स्कूल बंद है, रात में चले जाते हो लाइटें वाइटें ले, नहीं। तो ये काम हर बंदे के पास। अगर मैं तो ये कहता हूँ ना, अभी लास्ट मेरी अब जो अकेले में इन्वेस्टिगेशन है, मैंने तो उसमें कहा है, जो एक घर के अंदर मैं तनहा में जब कैमरा लेके गया तो मैंने देखा है एपिसोड, मैं ये सोच रहा था कि अगर किसी ने प्यार से भी कंधे पे हाथ रख दिया ना, हाँ चल भाई कैसे, तो मैं बेहोश होकर गिर जाता या दिल फट जाता मेरा। अच्छा, इतना खौफ था दिमाग में। मतलब पहली बार मतलब अकेले करने में इतना खौफ था? इतना खौफ था। अच्छा अच्छा। तो वो जाहिर सी बात है, जब तक आपके पास आइडिया नहीं है, आपके पास आपका मुर्शिद नहीं है, तो मेरा तो मशवरा है कि हाथ ना डालें। वो बाकी जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ कि चुड़ैल सामने खड़ी है, वो कैमरा लेके जा रहा है, वो आदमखोर आ रहा है मारने के लिए, वो जिन बनकर आ रहा है। तो बहरहाल ये सारी बेवकूफ़ियाँ हैं जो इंडिया से होते हुए यहाँ आई है। वो इंडिया वाले तो दिखा रहे होते हैं वो चुड़ैल गाड़ी की डिग्गी पे बैठ के भाग रही है। अब ऐसी कौन सी चुड़ैल जो नजर आ रही है भाई उसके ऊपर जा रही हो, भला आलम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो
मुझे मुझे ऐसा लगता है कि उनका कसूर भी नहीं है। अच्छा, कसूर जो है वो सिर्फ देखने वालों का है। देखने वालों का है, वो कितना यकीन कर रहे हैं। वो भले अच्छा देख रहे हैं, उनके व्यूज बढ़ रहे हैं, कंटेंट उनका अच्छा जा रहा है, वो बोल रहे हैं कि ठीक है। अब एक टीम जैसी है वो सिर्फ सड़क पे ही काम करती है, उन्हें सड़क पे ही आदमखोर भी मिल जाता है, अच्छा, जिन भी मिल जाता है, चुड़ैल भी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है, उन्हें किसी लोकेशन की जरूरत ही नहीं है। तो ये सारी अहमकाना हरकतें हैं। अच्छा सोहेल भाई, एक और सवाल है कि क्या ये कैमरे में कैप्चर होते हैं? इम्पॉसिबल। नहीं होते भाई, कैमरे में कैप्चर नहीं होते, क्योंकि आपने भी ऑफ द कैमरा ये बात की थी कि यार जब तक वो कोई फॉर्म नहीं इख्तियार करते ना, देखिए फॉर्म से मुराद आपकी ये होगी कि बकरी बन जाना, बिल्ली बन जाना, बहुत हमने सुना है, या बिल्ली ने आंख मार दिया, मुझे यकीन नहीं आता। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए ये तो वो मखलूकात है जिनका ये रूप ले सकते हैं, जिनकी परमिशन है। इंसान का भी रूप ले सकते हैं, हमारे साथ बैठते उठते हैं, आते जाते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमें पता नहीं है। पूरी पूरी फैमिली, बच्चे कंप्यूटर की तालीम ले रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे मदरसे जा रहे हैं। आपने सुना होगा मदरसे में जिन्नात के बच्चे, तो ये सब साथ हैं हमारे, ये उनसे कोई भेद नहीं है कि ये नहीं नहीं है, साथ है। हैं। जिस तरह इंसानों में अच्छे और बुरे हैं, इनमें भी अच्छे और बुरे हैं। और बहुत सी जो शैतानी कुव्वतें हैं जो हासिल कर लेते हैं, फिर वो उनको जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहें वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सोहेल भाई, एक चीज कही जाती है कि कोई इल्म पढ़ा और उसको बुलाया और वो किसी फैमिली के पीछे लगा दिया, क्या ये सच्चाई है? अगर इल्म में ताकत है तो यकीनन ऐसा ही होता है। तो वो कैसे इनके इल्म के बजट में आए कि वो इनकी बात सुने और उधर चले जाए? वो यकीनन एक अमल ऐसा है कि जिसको वो पढ़ के अगर वो पहले से माते थे तो फिर वो उसे कुछ हवाला दे के, कुछ वास्ते दे के वो एक फैमिली के पीछे या किसी शख्स के पीछे लगा देते। तो फिर आपको तो पता है कि सिर्फ अशरफुल मखलूकात जो है वो सिर्फ अल्लाह पाक ने इंसान बनाया, बाकी किसी के पास नहीं है। तो वो सिर्फ माइंड में जो उसकी डाल दिया जाए कि तुझे यही करना है, तो फिर उसने वही करना। अच्छा, जब तक कोई अच्छा आमिल आके इलाज ना करे, जब तक कोई चारा नहीं है, कोई हल नजर नहीं है कि वो आपकी बात मान लेगा, आपसे एग्रीमेंट कर लेगा, वो चला जाएगा। इम्पॉसिबल यार, मैंने नहीं देखा अभी। अच्छा, उनका अकल नहीं होती ना। बाकी जाली बैठे हुए हैं कि हम आपके पास ये भेज देंगे, मोकलात की और जिदात की, हमारे पास रेल पेल है। तो भाई ये सब सिर्फ ड्रामेबाजियां हैं, कारोबार है, बिजनेस चल रहा है लोगों का। अच्छा, कुरान मजीद की आयत है, मुझे सूरत और आयत याद नहीं रहती, हाफिज़ थोड़ा सा कमजोर है। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जिन से जरूर पूछूंगा कि तुमने इंसानों से कितना फायदा उठाया, और इंसान से पूछूंगा कि तुमने जिन्नात से कितना फायदा उठाया क़यामत के दिन। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई मुफ्ती आलिम या कोई ऐसा जो है इल्म रखने वाला बंदा देखे तो वो उसकी जो है आयत को वोट जरूर कर दीजिएगा कमेंट्स में। तो ऐसा है, मतलब कि जो लोग इंसान जाते हैं मौकिलात है, भाई मेरे पास मैं ऐसा इल्म करता हूँ, मैं वैसा, मैं उसके पीछे लगा देता हूँ, ये इसमें कितनी सच्चाई है? देखें, एक तो बातें करने वाले के पास मैंने देखा है कि इल्म नहीं होता। जो बातें कर रहा है मैं ये कर दूंगा, इम्पॉसिबल है। मैं तो कई प्रोग्राम्स में हमारे जो सीनियर हैं जिनके साथ मैं काम करता रहा हूँ, तो मैं कहता रहा हूँ कि मैंने कहा नहीं दोस्त, ऐसा होता नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो सबसे पावरफुल हस्ती जो अल्लाह पाक ने बनाई है वो सिर्फ इंसान बनाया है। अगर आप में कुव्वत है और आप ऐसे लोगों को देखें जो बिल्कुल इन चीजों को मानते नहीं, उनके साथ वो कुछ होता भी नहीं है। अच्छा, उनके साथ कुछ नहीं, वाकई ऐसा ही है, कुछ नहीं होगा। और जिनके असाब कमजोर होते हैं, और मैं आपको खासतौर पर खवातीन घर में जो होती हैं कि मैं किसी आमिल के पास गई और ये बात कर दी ना उन्होंने कि हमारे घर में ये हो गया, हमारे घर में वो हो गया, उसने कह दिया सिर्फ कि आपके घर पे किसी ने कुछ कर दिया है। वो एक बैक्टीरिया है, जरासीम है, जो उसने उसके कान में डाल दिया है, वो उसके वजूद में घूमता रहेगा और वो पूरा घर का तहस नहस हो जाएगा, घर की चीजें तक बिक जाएगी। वो ये बोलेंगे कि भाई अमल जारी है, मतलब पैसे लेता रहेगा आपसे, मतलब झूठ बोलता रहेगा। जितने भी आलिम होते हैं और ये होते हैं अपने आप को शो करते हैं, बोल बचन करते हैं, जैसे बोल बचन बड़ी हमारी। अब आप उठा लें यूट्यूब पे, आप उठा लें, आप सर्च करें, एक लाइन मिलेगी ना, आ जाए महबूब आपके कदमों में। जी, क्या पहले तो दीवारों पे लिखा रहता था, अभी भी है, अभी भी लिखा होता है, लेकिन ज्यादातर अब यूट्यूब पे मिल रहा है। बड़े बेहतरीन किस्म के आपको थंबनेल बना के और बैनर बना के दिखाया जा रहा है कि भाई महबूब आपके कदमों
कामों में, आप जिससे मोहब्बत करते हो आपका चला जाएगा तो मैं ये काट कर दूंगा, इतने 1000 रुपए दे दो, क्योंकि मेरे पास मौके नहीं है, मेरे पास जिन्नात है, वो आपके घर में आएंगे। बाकायदा अगर मैंने कहा ना शुरू में वीडियो के कि कोई चीज को अगर आप सोचेंगे ना पूरी सराहियत कर जाएगा वो आपके अंदर, चाहे वो झूठ हो या सच हो। रब्बुल इज्जत भी फरमाता है कि तुम मुझसे जैसा गुमान करोगे मैं वैसा हूँ, यानी आप अल्लाह को बोलोगे ना या अल्लाह तो वाहिद बरहक है, आपके साथ वैसी मामला होगा। ऐसा इसके साथ भी है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है, इंसान को बहुत पावरफुल बनाया है। पता ही नहीं है ना हमें, हमारे पावर का पता ही नहीं है हमें, हमारे पावर का हमें पता ही नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पावर का पता चले तो हम एक दूसरे को शायद बुराई करते रहेंगे, हम एक दूसरे के साथ अच्छा ही नहीं करेंगे। अच्छा सोहेल भाई, बैठे बैठे कुर्सी से उड़ेंगे? पॉसिबल तो नहीं है यार। क्या बात हो रही थी कि बैठे बैठे लोग कुर्सी से उड़ते हैं, तो क्या चक्कर है? वो रूहानी दुनिया है, रूहानियत की दुनिया है, लेकिन अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है। और आपको खुद को भी नहीं पता कि आप रात को प्रवास करते हैं। आप जब आप सो जाते हैं तो उसके अंदर एक लम्हात होते हैं 1 से 2 घंटे के, जिसमें आपकी रूह जो है वो प्रवास करती है। कुरान मजीद की आयत है ये। जी, तो जब वो प्रवास करती है और जैसा गुमान होता है वहां जाती है, बाज़ औक़ात देखा है कि आप एकदम बेचैन होकर उठते हैं, यार सांस रुक गई। जी जी, वो हो तो अक्सर ये होता है कि जब रूह आपकी जब वापसी आ रही होती है ना तो वो रास्ता भटक जाती है। अच्छा, तो जब वो रास्ता भटकती है तो फौरन स्पीड में एक चीज आती है, वो अल्लाह ताला की मदद ही कहें, वो फौरन लाते अपने जिस्म में दाखिल हो जाती है, तो आपकी सांस सांस आ गई। सोहेल भाई ये मेरे साथ हुआ है, होता है, मेरे साथ हुआ है। एवरीवन, सब इंसानों के जिंदगी में साथ। पहली बार मेरे साथ हुआ है, आप लोगों को भी शेयर करूंगा। कई भाई बैठे हैं, मैं 12 घंटे की जॉब करता था सोहेल भाई, और बड़ी अच्छी जॉब थी, मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह काम करता था। तो होता ये था कि मैं फजर का उठा हुआ होता था, तो मुझे दोपहर के औकात में नींद आती थी। तो मैं सोचता था यार चलो लंच कर लूँ, लंच के बाद जो है ना दरख्त के पीछे जाके कुछ इस हिसाब से छुप के वहाँ जाके मैं थोड़ा ऐसा टहलुला करता था, कुर्सी पीछे रख लेता था, एक पौधानुमा था दरख्त होता था और सामने एक खिड़की होती थी, मैं दोनों टांगे रख के ऐसे थोड़ा टहलुला करता था। अक्सर औकात में ऐसा ही किया करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ सोहेल भाई कि मैं अक्सर ना कुरान मजीद की आयतों को बड़ा गौर करता हूँ, सच्ची बात है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है उनको मैं बड़ा गौर करता हूँ, मतलब कुदरत अल्लाह ताला वो मुझे दिखाता था। मैंने एक दिन आयत अल्लाह ताला की पढ़ी कि हम इंसान के जिस्म से जब वो सोता है रूह फना कर देते हैं, बिल्कुल फना कर देते हैं। सोहेल भाई ने कहा ना आपकी रूह बर्बाद करती है, निकल जाती है, तो हम तुम्हारे जिस्म से रूह को अलग कर देते हैं और फिर उसके बाद जो है ना जब तुम वो जिंदा रखते हैं तो करवट करवट तुमको हम जिंदा रखते हैं। का मौक़ों में आया था, हमेशा अल्लाह माफ करे। तो हम जब करवट करवट लेते हैं ना, अल्लाह में फिजिकल तौर पे जिंदा रखता है, लेकिन जब रूह दाखिल होती है ना तो सोहेल भाई ये वाला वाक़या मेरे साथ हुआ, जैसे आपने कहा ना एकदम बंदा झटके से उठा। तो हुआ ये कि मैंने ऐसे टांग करके जो है थैलीला कर रहा था, तो मतलब ऐसी गहरी नींद में मैं चला गया, तो अचानक ऐसा लगा कि मेरी सांस दोबारा बहाल हुई और ऐसा लगा कि मेरे अंदर एक नई रूह जागी, मतलब एकदम मैं हिल के खड़ा हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने कहा सोहेल भाई मेरे साथ जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन मैं चूंकि वो आयत को बार बार सोचता था कि हम कैसे तुम्हारे को जिंदा रखते हैं, करवट कर तुम्हारी रूह हम निकाल देते हैं, वो मुझे आयत याद रहती थी। तो मैंने कहा या अल्लाह तूने मुझे दिखा दी वो आयत का हकीकत दिखा। अल्लाह पाक ने बड़ा कीमती बनाया और कहा भी है कि आखिरी उम्मत बड़ी कीमती है, हम ये शायद समझ नहीं पाते हैं। और बड़ा इनाम है, बड़ा इकराम है अल्लाह पाक का कि हम मैं ये सोचता हूँ कि हर नमाज के बाद 2 रकात शुक्राने हमें यूँ पढ़ने चाहिए कि अल्लाह पाक आपका लाख लाख करोड़ों शुक्र है कि आपने हमें मुसलमान पैदा किया और उस पर इनाम आपने ये रखा कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में। बेशक बेशक हमारे मुर्शदीनों की तलकीन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये मामूल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे जब भी वजू करो 2 रकात पढ़ लो, बिल्कुल 2 रकात पढ़ने के बाद सलाम फेरने के बाद सजदे में जाके दुआ करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और मामूल था कि आप जब मस्जिद तशरीफ ले जाते थे तो आप तहत्तल वजू और फिर तहत्तल मस्जिद भी पढ़ा करते थे और तलकीन फरमाया करते थे देखो तुम पर हक है मुसलमान होने का कि जब मस्जिद में जाओ, मस्जिद पे आते तुम जो है ना 2 रकात तहत्तल वजू के बाद तहत्तल मस्जिद भी पढ़ो। लेकिन अक्सर वफात लोग नहीं पढ़ते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचपन से पढ़ता हूँ माशाअल्लाह। और हर नमाज से पहले 5 वक्त की नमाज, मगरिब से पहले चूंकि वक्त कम होता है क्योंकि जैसी अकामत होती है वैसे ही जो है ना इमाम नमाज पढ़ा देते हैं, तो कहा जाता है कि मगरिब की अजान और नमाज में बड़ा कम वक्त है, वरना उस वक्त भी आप तहत्तल वजू पढ़ सकते हैं।
लेकिन एहतियात के तौर पर बुजुर्गान दिन ने नहीं पढ़ा उसको। तो मुझे कुछ लोग कहते हुए नजर आए कि यार मगरिब में क्यों नहीं पढ़ते, मैंने कहा ये वजह है। ये वजह है। सही है, टाइम बड़ा कम है, बहुत टाइम कम है, बहुत तो माशाल्लाह से भाई बहुत अच्छी मुलाकात रही और मैंने सोचा कि आपको भी हमारे देखने वालों की मुलाकात करवाएं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सोहेल भाई के साथ कुछ जो है ऐसे टाइप की जो है और भी निशिस्त रखें और भी कुछ मालूमात इनसे हासिल करें। तो सोहेल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और मैं एक्सपेक्ट जैसा कर रहा था ना सोहेल भाई उससे कहीं ज़्यादा अच्छे इंसान है। तो माशाल्लाह जिससे भी मैं मोहब्बत से बात करता हूँ या मिलता हूँ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे मुझे मौका मिला देता है। उनमें से एक शख्सियत है सोहेल भाई की है। तो इंशाल्लाह ऐसे क्रिस्पी एपिसोड आपके लिए और लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी मालूमात के साथ। एबिलिटी टीवी को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें और सोहेल भाई का चैनल मगर कैसे जरूर देखें इंशाल्लाह। और सोहेल भाई अपने व्यूअर्स को हमारा चैनल देखने का भी बता दें। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल हमारे भाई हैं। तो और मगर कैसे वाले भी सोहेल भाई का जो देखने वाले हैं मेरा चैनल जरूर देखें। इंशाल्लाह मैं मुख्तलिफ ब्लॉग्स बनाते रहता हूँ। तो इंशाल्लाह सोहेल भाई के चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी मालूमात के साथ। दीजिए सोहेल भाई को और मुझे अल्लाह हाफ़िज़।